नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं जेके अब तक और मैं हूं राजकुमार। आप जानते हैं कि 2-3 दिन पहले एक बहुत ही बुरा हादसा पेश आया डोडा के समीप, जब पीडब्ल्यूडी महकमे के 4 ऑफिसर जो हैं उनकी मृत्यु हो गई, जिनमें एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, एक एक्सियन थे और इसके अलावा 2 और अधिकारी थे। और ये बहुत ही दुखद समाचार था और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि कोई मीटिंग थी जिस सिलसिले में उनको ज़रूरी जम्मू से जाना था। हालांकि उनके परिवार वालों का कहना है कि उस दिन बारिश थी और बारिश के लेकिन चूंकि मीटिंग ज़रूरी थी तो इसलिए उनको जाना पड़ा और ये दुखद जो हादसा है वो पेश आया। हम अक्सर देखते हैं कि जो डोडा के आसपास का, जब बटोत से डोडा की तरफ या किश्तवाड़ की तरफ आप जाते हैं तो अक्सर ये सुनने में आता है कि वहाँ पे कोई प्राइवेट कारों के एक्सीडेंट होते हैं, मेटाडोर के होते हैं या बसों के भी होते हैं और बहुत ही कीमती जानें वहाँ पर ज़ाया होती हैं। ऐसा क्यों होता है? लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता है तो प्रशासन जो है वो सोया हुआ है। ये लगातार हो रहा है और उसके बावजूद अगर प्रशासन सोया हुआ है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्यों ऐसा होता है? क्यों वहां पर कोई ऐसे कारगर उपाय नहीं किए गए ताकि जो लोगों की कीमती जानें हैं उनको बचाया जा सके? क्यों प्रशासन, जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो ट्रैफिक विभाग है या पुलिस विभाग है या आरटीओ दफ्तर वाले हैं, वो वहाँ पर ठीक से सुचारू ढंग से ट्रैफिक को चलवाने के लिए काम नहीं करते हैं? एक ठीक से कोई नियम वहाँ पर नहीं बनाते हैं या वहाँ पर कोई पूछ पड़ताल नहीं हो रही है कि ये एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं और कीमती जानें लोगों की चली जाती हैं। उनके घर वाले कोसते रहते हैं प्रशासन को, लेकिन प्रशासन अपनी नींद से कभी नहीं जागता है। जो एससी साहब जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार वालों का कहना था कि उनको डोडा से जम्मू रेफर किया गया है, जबकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में बनाया गया है। ये एक बहुत हैरानगी की बात है। जो मेडिकल कॉलेज आपके आधे घंटे के जो दुर्घटना स्थल था उससे आधे घंटे के डिस्टेंस पे था, तो जम्मू क्यों रेफर किया गया? क्या वो नाम के लिए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं? और मेडिकल विभाग में अरबों रुपया आता है एनआरएचएम के तहत, नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के तहत, जिसको आजकल एनएचएम कहते हैं। अरबों रुपया आता है, कहाँ जाता है, किसके लिए है, कौन उसको खा रहा है, क्यों वो ग्राउंड पर नहीं लग रहा है? सोचने की बात है, आप सोचिए। और ये पैसा आपका है। ये अधिकारी कुछ बैठकर अगर इस पैसे को खा जाते हैं और जिस गरीब जनता के लिए ये पैसा आता है वहां पे नहीं अगर पहुंचता है तो ये एक बहुत ही सोचने की बात। आए दिन इस रोड पर एक्सीडेंट होते हैं। प्रशासन किस नींद में सोया हुआ है? क्यों कोई कारगर उपाय नहीं किए जाते? क्या आम लोगों की जो जिंदगी है, आप लोगों की जो जिंदगी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या सिर्फ वीआईपी लोगों की ही वैल्यू है? बाकी आम लोग जो हैं वो ऐसे सड़क हादसों में उनकी मृत्यु होती रहेगी और आप लोग जो प्रशासन के लोग हैं वो एक दिन शोक व्यक्त करके बस भूल जाएंगे, फिर अगले किसी रोड एक्सीडेंट का इंतजार करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक बहुत ही सोचने की बात है और इस पर काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं पीडब्ल्यूडी महकमे के उच्च अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि कुछ जो आपके ऑफिसर्स हैं, जो एक्सियन हैं या जो आपके एससी हैं, वो पूरी उम्र जम्मू में रहे हैं, उनको कभी आपने बाहर ही नहीं भेजा। और जो एससी साहब जिनकी बेचारों की मृत्यु हुई है, उनके परिवार वालों का कहना है कि वो पूरी उम्र ही बाहर रहे जम्मू से और अभी भी जब प्रमोशन हुई तो उनको डोडा में लगाया गया। यहाँ पर ऐसे कई अधिकारी हैं जो जम्मू आपके चीफ इंजीनियर के ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते और अगर एक दफ्तर से निकलते हैं चीफ इंजीनियर के तो साथ में दूसरी जगह पे लग जाते हैं या किसी और दफ्तर में लग जाते हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं। अगर मैं जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं पीडब्ल्यूडी के उनको गिनाने लगूं तो मैं आपको गिना सकता हूं कि कौन कौन से नाम हैं जो अपनी मैनिपुलेशन से या अपने रसूख से या अपने मिली भगत से वो सिर्फ जम्मू में ही रहते हैं और अब तक उन्होंने लाखों रुपया कमाया है। कमिश्नर साहब जरा इस पर गौर कीजिए और उन लोगों को भी बाहर भेजने का कष्ट कीजिए ताकि सभी को इक्वल आप ट्रीटमेंट दीजिए। कोई यहाँ वीआईपी नहीं है, ये लोगों के लिए काम करने के लिए अधिकारी हैं। सबको बाहर जाने का मौका मिलना चाहिए, सबको जम्मू में रहने का मौका मिलना चाहिए, रोटेशन में मौका मिलना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि जो मैनिपुलेशन करेगा वो पूरी उम्र के लिए पोस्टिंग जो है वो कभी एक महकमे में, दूसरे में, जम्मू में ही करवा लेगा। और कई ऐसे आपके इंजीनियर हैं जो बहुत ही निष्ठावान हैं, बहुत ही मेहनत करने वाले हैं, और कभी वो जम्मू में नहीं रहे, हमेशा बाहर रहे, जम्मू से बाहर रहे, दूर दराज क्षेत्रों में रहे, और आज भी वहां पर काम कर रहे हैं। इस मैनिपुलेशन को दूर करने का कष्ट कीजिए, और जो ट्रैफिक विभाग है या जो भी अधिकारी इस रोड से जुड़े हुए हैं उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके उस रोड पर ध्यान दीजिए। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आने वाले दोबारा किसी की बेशकीमती जान ना जाए, इसके लिए ये ज़रूरी है। एलजी प्रशासन की को मैं कहना चाहता हूँ कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे कोई ऐसा कारगर उपाय करें कि ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद फिर सुनने को मिले कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। उस इलाके में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, और सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। एलजी साहब आपको कहना चाहते हैं कि कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। लोगों की जानें बहुत कीमती हैं, सिर्फ वीआईपी लोगों की ही जानें कीमती नहीं है, आम लोगों की जानें भी कीमती हैं, जो इस जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। और कृपया करके इस रोड पर ध्यान दिया जाए ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। देखते रहिए जेके अब तक। आप चाहते हैं कि आपके आसपास की समस्याओं को हाईलाइट किया जाए, या आप में कोई टैलेंट है जिसको आप पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, संपर्क करें जेके अब तक में। हमारा फ़ोन नंबर है 9682593551, या हमें मेल करें raddj136@yahoo.co.in।